हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा है रामगंगा रिवर को। तो अब हम रोड के जैसे इस पार रहते, तो आज मैं आपको नदी के उस पार वाले गांव का विज़िट करवाऊँगी इस मेरे व्लॉग्स के उससे। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं गुड़गांव में रहती थी, मैं बाहर रहती थी, अभी जैसे कि मैं वर्क फ्रॉम होम में घर पे हूँ, तो मुझे ये एक्सप्लोर करने को मिला, मुझे गाँव में इतने टाइम रहने को मिला। तो जब मैं वहाँ रहती थी तो मैं अपने यहाँ के ना इस जगह को ढूंढती थी, भटकोट, चखुटिया। तो मुझे कोई ख़ास इतने सारे कुछ वीडियोस मिलते नहीं थे, तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि हमारी ये जगह से किसी ने अभी तक वीडियोस नहीं बनाई है, यहाँ के लोगों को देखने का बहुत मन करता है। और मेरे जैसे कि व्लॉग्स पे लोग कमेंट कर रहे हैं इन जगहों के बताओ, तो थैंक्स अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस जगह को आपको सारा एक दिखा पाऊँ, और हालांकि मैं आपको पूरा उत्तराखंड दिखा पाऊँ, मेरी ये कोशिश है। क्योंकि मेरे ऑफिस के जो जितने भी मेरे कलीग्स हैं वो सब मुझे बोलते हैं कि उन्हें मेरा होम टाउन देखना है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ के एक वो छोटे छोटे स्टोरीज़ डाला करती थी, तो वो सब लोग कहते थे कि यार इट्स हेवन, तेरा जो होम टाउन है तू दिखाया कर। तो इसीलिए मैंने ये काइंड ऑफ व्लॉगिंग स्टार्ट की। हालांकि मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँगी किसी दिन कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, बट फ़िलहाल ये व्लॉगिंग मेरी अपने यहाँ के लोगों के लिए जो बाहर हैं। तो आइए चलते हैं, हम झना देखते हैं, हाट देखते हैं, कारचूली देखते हैं, तो और रिवर को क्रॉस करते हैं। तो आप साथ बने रहिए। तो अब हम यहाँ पे, ये वही जगह है जहाँ पे उस दिन बर्फ़ी का इंट्रोडक्शन वीडियो बना था हमारा, द बर्फ़ी द पॉपुलर डॉग, जो कि इस एरिया का पॉपुलर डॉग है। आप अगर भटकोट के किसी को जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम अपने दोनों डॉग्स के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं, और हम आगे को जा रहे हैं। बर्फी देख। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि जूते उतार लिए हैं, और वो हमारे बर्फी को देखिए आप कैसे तैर रहा है बेचारा। इधर आ, घर को ठीक जाएगा क्या? उसको बर्फी को आप देखेंगे ना अगर अभी किस तरह जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी। मम्मी ने आज मुझे दूसरे टाइम खतरों के खिलाड़ी बना दिया है। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। मम्मी यार नीचे से चले जाते यार हम। मम्मी हम वहीं से, तो हमारा वो कुत्ता है मम्मी, वो इंसान थोड़ी है। मम्मी मैं मर गई ठंड से, मम्मी मैं ठंडे पानी से मर गई। कुछ नहीं होता, वहाँ से कम हो जाता है। तो वहीं से आ जाते ना फिर हम। क्यों वहाँ से कम हो जाता है पानी? वो मम्मी ने मुझे मार दिया ठंडे पानी में। बहुत ठंडा है मम्मी, मम्मी मैं मर गई। पागल देखी, मेरा पूरी सलवार भी भिगो दी मम्मी ने। बर्फी देने कहाँ चलेगी हमारे? मम्मी मैं कैसे मरूं? तो मेरे को हाथ पकड़ यार, कुछ नहीं होता है यार। ये ब्लॉगर हो गया फिर यार, बन गई मैं ब्लॉगर। गाँव वाले यहीं से आते थे, अब उनके लिए पुल बन रही है। तो आपको बस मुझे ये दिखाना था कि हमारे झला, हाट, कारचूली वाले जो लोग भटकोट के रास्ते आते हैं, वो बेचारे ठंड में भी इसी नदी को तैर के आते थे। और बेचारे जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहीं से आते थे। अभी तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रा मैं उनके जूतों में पैर डालूं और मैं देखूं कैसा फील होता है। बट मेरी हालत मौत आ गई है, मुझे मौत आ रही है यहाँ पे। ओ मम्मी बहुत ठंड है, बहुत पानी, बहुत ठंडा है मम्मी। बर्फी क्या, बर्फी कुत्ता है यार। ओ मम्मी बर्फी तो ठीक है जो भी है, मैं मर रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ। मम्मी यार इतना चौड़ा लाने की क्या जरूरत थी यार, फिर तो हम यहीं से आ जाना। हाय यार देखिए आप जरा, अब देखिए ज़रा यार, देखिए आप, ये देखिए ज़रा हम कैसे पानी में आ रहे हैं कि देखिए यार। ओहो मेरी मम्मी ने मुझे आज यार, ये मम्मी ने मुझे बोला यार तू यहाँ दिखा, मेरे को थोड़ी बनना था यार कोई ब्लॉगर। मैं अच्छा खासा अपनी जॉब कर रही थी मंडे टू फ्राइडे। मम्मी ने कहा सैटरडे संडे में फ्री रहती है, वेली रहती है, सोई रहती है, कुछ काम ही कर ले, ब्लॉगिंग ही कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी। फिर दुनिया वाले भी बोलते ही थे मेरे दोस्त कि ट्रैवल इतना करती है, इतना बोलती है तू, तो बन जा। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को भी सबने
चने के झाड़ में चढ़ा दिया यार। और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। ओहो हो, क्या करूँ मैं अब। ओहो ओहो, मम्मी माँ मैं मेरी सलवार पूरी भीग गई है। अब तो जा, या तो मेरे को अंदर रुक जा। ये देखिए, पानी बहुत है इस बार, बारिश ज़्यादा आ गई ना इस साल, इसलिए पानी ज़्यादा है। जो मेरे पैर मर चुके हैं ना, मेरे पैर बस चल रहे हैं बेचारे, वरना वो देखा जाए तो मर ही चुके हैं मेंटली। क्या करूँ यार, मम्मी ने तो मुझे वो बना दिया। खतरों के खिलाड़ी दूसरी बार बना रही है मम्मी। ये मेरी मम्मी ऐसी चीज़ें क्यों करती है। ये देखिए सलवार, देखिए देखिए ज़रा मेरी सलवार देखिए कितनी भीग गई है, पूरी भीग गई है। तो ये है, ये दो व्लॉगर्स आ रहे हैं, दो व्लॉगर तो मुझे लग रहा है जैसे पंजाब रैपर्स निकालता है वैसे व्लॉगर्स से व्लॉगर्स ही निकालेगा, क्योंकि एक बंदे के फेमस होने के बाद में यहाँ पे सारे के सारे मोटिवेट हो चुके हैं, ऐसा मुझे किसी ने बोला। वैसे मैं किसी से मोटिवेट नहीं हुई हूँ, मैं मेरी मम्मी की वजह से हुई हूँ और मेरे कुछ अननोन जो FB फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला कि आप ट्रैवलर हो, आप यूट्यूबर हो। मैंने कहा नहीं कहाँ से, शक्ल ही नहीं ऐसी। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, चलो अब इतने अगर 50 लोग भी बोल रहे हैं तो यार फिर यार मैंने कहा चलो यार, घूमती भी हूँ, फ़ोन भी ठीक ठाक ही है, तो फिर मैंने कहा चलो यही कर लूँ व्लॉगिंग। और जैसा कि आप सुन रहे हैं मेरी मम्मी की बात है, मैंने इनको बोला था बिना चेन के मत लाओ उसको, भाग गया बर्फ़ी, अब भाग गया बर्फ़ी, छोड़ो यार। तो यहाँ पे मैं जूते उठा लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा बर्फ़ी रफ़ा दफ़ा हो गया है, फ़रार हो गया बर्फ़ी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी कि बर्फ़ी हमारा वो भाग चुका है। तो यार देखिए ऐसा है कि क्या मैंने मम्मी की बातें सुन ली, क्या मैंने लोगों की बातें सुन ली, और मैं यहाँ पे ये इतने ठंडे पानी में कर रही हूँ। एक सैटरडे संडे का टाइम होता है मेरे पास, उसमें भी अब मम्मी ने मुझसे ये करवा दिया। अब देखिए एक और बार यहाँ पे नदी आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पे एक और बार नदी आ चुकी है, नदी का एक हिस्सा आ चुका है, अब इसे भी क्रॉस करना है। तो अब जूते मेरे हाथ में हैं, मम्मी किससे पकड़ूंगी मैं, या मेरी मम्मी खतरों की खिलाड़ी है, खतरों की खिलाड़ी, पता नहीं यार। और सच बताऊं यार, मेरा जो व्लॉगिंग का था ना, ये जो भी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, सब कुछ मम्मी का है, बस मम्मी का। कर कुछ तो कर, दुनिया कर रही है, हमारे गाँव को दिखा, बर्फ़ी को दिखा। वैसे मम्मी ने कभी गाँव तो शायद थोड़ा सा बाद में बोला, पहले मम्मी ने बर्फ़ी बोला, क्योंकि मेरी मम्मी बर्फ़ी से बहुत ऑब्सेस्ड है। मम्मी पहले यहीं से चलते हैं। तो मेरी मम्मी जो है हमारे बर्फ़ी से बहुत ऑब्सेस्ड है, और मैं एक तो मैं हाइट में छोटी, ऊपर से मम्मी ने मेरी सलवार को पूरा भिगा दिया है। मुझे ठंडा कहाँ हो रहा है। ऊपर से घूम जाओ। मम्मी इस बार हम नीचे से जाएंगे, अब पुल के वहाँ से, मैं नहीं आऊँगी यहाँ से। अब पानी बहुत है ना। कहाँ तक डूब गई हूँ मैं, नीज तक, मैं घुटनों तक डूब चुकी हूँ। हाँ, यहाँ तो मेरा भी ज़्यादा हो गया है। जान जाए पर ब्लॉगिंग दो रोटी पेट पाल का सवाल है, ये बच्चों के साथ आना पड़ा मेरे को। एक मिनट यार मम्मी, दो रोटी मेरे ऑफिस की कमाई से भी आ रही थी, और कोई पैसे भी नहीं आ रहे मुझे तो मुझे कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, मेरी तो बस ऐसा ही है टाइम पास कि चलो कर देते हैं यार। लेकिन मैं चाहती हूँ, असल में ना मेन जो मोटिव था मेरा यूट्यूब का, हालांकि मैंने सोचा था इस पे वीडियो बनाऊंगी, पर अभी नहीं, इस पे एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा कि यार वाई आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। कोई बात नहीं, अब भीग गई तो भीग ही गई। तो मेरा जो था, मेरे को ये है कि जब मैं बताऊँ, चलो बता देती हूँ। जब मैं केदारनाथ गई थी, तो केदारनाथ से आने के बाद में बहुत लोगों ने मुझसे केदारनाथ के बारे में पूछा था, ये वो। अदरवाइज़ मैं इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ को शेयर करना पसंद नहीं करती थी। मैं मतलब कहाँ जा रही हूँ, मैं जगह सब कुछ दिखाती थी, बट कभी भी लाइव नहीं। और अगर आप मेरे फेसबुक पे जाके चेक करेंगे, जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो देखेंगे कि मैंने
कभी अपना होम टाउन कहाँ रहती हूँ, आज मैंने इस ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, आज इस ऑफिस को छोड़ दिया, ये चीज़ें मैं अपडेट नहीं देती अपनी लाइफ के बारे में। तो मुझे ये इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अपना गांव ज़रूर दिखाना चाहिए आप लोगों को। बहुत सुंदर है हमारा चखुटिया बैराठ, बहुत सुंदर है। और भटकोट के तो क्या ही कहने, भटकोट तो भटकोट है यार अपना गांव। आई जस्ट लव माई विलेज। और हालांकि मैं यहाँ बचपन से नहीं रही हूँ, और मैं अभी मुझे वर्क फ्रॉम होम में 2 साल होने को हैं, पर ये जो मोटिवेशन है मेरा केदारनाथ जाने के बाद ही आया। शायद भोले बाबा चाहते होंगे कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मे बी, आई डोंट नो, बट इसी से हुआ। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैजामे को निचोड़ देती हूँ, बहुत गीला हो गया, बहुत गीला। ये देखिए सारा पैजामा इतना गीला हो गया। मैं बहुत इतनी ठंड में, मैं इतने ठंडे पैरों के साथ, ये मम्मी मेरे सलवार को निचोड़ रही है, क्योंकि मम्मी की देन है ये। मैंने कहा था मम्मी दूसरे रास्ते से चलते हैं, मैंने कहा चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं, वहाँ से थोड़ा सा कहने के नाम पे मैं भीगती तो नहीं, अब मैं शूज़ पहनने के लायक भी नहीं रह गई हूँ। तो मम्मी यहाँ पे वहाँ पहनेंगे शूज़, नहीं अब मैं शूज़ नहीं पहनूंगी, तो गीले हो चुके हैं मेरे पैर, अब मैं नंगे पैर घूमूंगी यहाँ। आज मैं नंगे पैरों में ब्लॉगिंग करूँगी। और